बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सितंबर 1181 का एक दिन था। काहिरा को पानी फराहम करने वाली नहर अबू मनाजा का बंद टूटने का वक्त करीब आ रहा था और शहर के बासी बेताबी के साथ इस लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे जब दरे नील का ठाठे मारता हुआ पानी इस नहर में दाखिल होना था। नहर के एक किनारे पर कारी तकबीर पढ़ रहे थे जबकि दूसरे किनारे पर नगारे बज रहे थे। मिस्र और काहिरा के सालाना कैलेंडर के इस अहम तरीन दिन मुल्क के हुक्मरान सलाहुद्दीन अयूबी अपने पूरे जाओ जलाल के साथ दरिया नील और इस नहर के संग पर मौजूद थे। इस बार इनका सामना किसी फौज से नहीं बल्कि कुदरत से था। मिस्र और काहिरा और इन तमाम ममालिक के लोग जिनका इन्हिसार किसी न किसी तरह दरिया नील के पानी पर था, सदियों से हर साल अगस्त और सितंबर के इन दिनों का इंतज़ार करते ताकि ये मालूम किया जा सके कि इस साल दरिया नील में कितना पानी आएगा। एक मुहर्रिख जानता फिलिप्स ने अपनी एक किताब वलाई फैंसी ऑफ लेजेंड सलाहुद्दीन अयूबी में उन्होंने बताया कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र की इस्माइली फातमी खिलाफत के वजीर थे और फिर इसके 2 साल खिलाफत के इख्तिताम के बाद वो खुद हुक्मरान बने तो सलाहुद्दीन अयूबी ने रियासत का नक्शा ही बदल दिया था। सितंबर 1181 में अहलकार एक बहुत बड़ी तादाद में सुल्तान के साथ हाजिर थे। शुरकान कुरान के कारी, उमरा सिपाही और आम हाजरीन बड़े हजूम की सूरत में मौजूद थे। इस मौका पर ख़ास तौर पर तैयार किए गए खेमे में तालीमात का इंतहाई तफसीली सिलसिला मुकम्मल किया गया। फिलिप्स लिखते हैं कि कितनी आला और पुरस्ताइश तकरीब और फिर ज़ियाफ़तों का सिलसिला सलाहुद्दीन अयूबी के लिए गैर मानूस बात लगती थी, लेकिन हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो बड़े पैमाने की तकरीबात को नापसंद नहीं करते थे, जैसा कि इनके एक कज़न के बेटों की खतनों की तकरीब से साबित होता है, जिसमें 700 बेड़े ज़िबा की गईं और 8000 किलो मिठाई तैयार की। राजा नहर के बंद खोले जाने के मौका पर हाथों में कुदाले उठाए लोगों ने इनकी तरफ से इशारा मिलते ही नहर और दरिया को अलग अलग करने वाले बंद को गिराना शुरू किया। जैसे ही तमाम गांव के लोग और सिपाहियों ने बंदों को गिरा दिया तो पानी की बहाली के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने 10 खास सिपाहियों के साथ अपनी रियासत वापस लौट रहे थे कि सुल्तान का गुजर घने जंगल के बीच से हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तेज रफ्तारी के साथ अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर जा रहे थे कि अचानक सुल्तान की नज़र एक गार पर पड़ी और इसको देखकर सुल्तान गुस्से से लाल हो गए। सुल्तान के तासुरात को देखकर सिपाहियों के रंग भी बदल गए और वो सोचने लगे कि आखिर सुल्तान ने ऐसा क्या देख लिया कि वो एकदम से इस कदर गुस्से में आ गए हैं। एक सिपाही ने सुल्तान को मुखातिब करके कहा कि सुल्तान मुअज्जम, आखिर ऐसी क्या बात है जो आपको इस कदर परेशान कर रही है। सुल्तान ने कहा कि वो सामने देखो। जब सिपाहियों ने सामने देखा तो एक गार नजर आ रही थी। सुल्तान ने कहा कि इसमें एक औरत रीछ को पकड़कर गार के अंदर ले गई है, और क्या तुम लोग इस बात का मतलब जानते हो। ये सुनकर तमाम सिपाही शर्म से सर झुकाए खड़े हो गए। घोड़े रुक चुके थे और सुल्तान ने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि जब औरत गार से निकले तो इसका पीछा करना और इसके घर का पता मालूम कर लेना और सुबह इसको मेरी अदालत में हाजिर करना। जब सुबह हुई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अदालत में मौजूद थे। सुल्तान के हुक्म पर सिपाही इस औरत को पकड़कर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की अदालत में पेश हुआ। सिपाही ने इस औरत को स्याह काली चादर में लपेट रखा था, क्योंकि सुल्तान के सामने किसी भी औरत को तंग और बारीक कपड़ों में हाजिर होने की इजाज़त नहीं थी। सुल्तान ने औरत से सवाल किया, तुमने वो गलत काम किया है जिसकी सज़ा बहुत बड़ी है। ये सुनकर औरत पूछने लगी कि सुल्तान मुअज्जम, आखिर मुझसे ऐसा क्या गुनाह सरजद हुआ है कि जिसकी सज़ा इतनी बड़ी है। सुल्तान ने कहा कि मैं सब कुछ अपनी इन गुनाहगार आंखों से देख चुका हूँ। अब सब सच बताओ कि कल इस गार में एक रीछ के साथ तुम क्या करने गई थी और क्यों गई थी। औरत शर्म से सर झुकाए सामने खड़ी हो गई। सुल्तान ने कहा कि इसका मतलब तो मैं जान चुका हूँ, लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है। क्या तुम शादीशुदा नहीं या तुम्हारा शोहर मर चुका है कि तुम्हें ऐसी नौबत आ गई। औरत रोने लगी और कहा कि सुल्तान मुअज्जम,
जिस गांव का काजी एक गलीज और बदकार इंसान हो। इस गांव की औरतें फिर ऐसा काम नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी? ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा कि बताओ, आखिर ऐसी क्या बात है कि जिसने तुम्हें इतने बड़े गुनाह पर मजबूर कर लिया? औरत ने कहा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सारा माजरा क्या सुनाया। वो कहने लगी कि एक दिन मैं और मेरा शौहर बाजार से कीमती सामान लेकर वापस आ रहे थे। बदकिस्मती से जिस रास्ते की तरफ से हम गए थे, वापसी पर इस रास्ते पर बारिश होने की वजह से कीचड़ था। हम जानते थे कि इस कीचड़ से हमारे घोड़े नहीं गुजर सकते, लिहाजा हमने जंगल के बीच वाला रास्ता इख्तियार किया। हमने सोचा कि इस तरह से वापस जाने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी और हमारे घोड़े भी किसी मुश्किल में नहीं फंसेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जब हम घने जंगल के बीच में पहुंचे तो वहां डाकुओं ने हम पर हमला कर लिया। उन्होंने मुज़ाहमत करने पर मेरे शौहर को मार मार कर इसका बुरा हाल कर दिया और इस लड़ाई के दौरान एक डाकू की तलवार मेरे शौहर के नफ्स पर जा लगी। इसके बाइस वो नामर्द हो गया और बुरी तरह से जख्मी हो गया। कई महीनों से इसका इलाज चल रहा है, लेकिन वो अभी तक चलने के काबिल नहीं हुआ। मैं इंसाफ हासिल करने की खातिर काजी साहब के पास गई, क्योंकि वो कोई आम डाकू नहीं थे बल्कि हमारे इलाके के नामी ग्रामी डाकू हैं और हमसे पहले भी वो बहुत से लोगों को लूट चुके हैं। जब इंसाफ के असूल की खातिर मैं कारी साहब के पास गई तो काजी ने मुझे इंसाफ दिलाने की बजाय उल्टा मेरे जिस्म को भेड़िए की निगाहों से देखने लगा। मुझे मालूम हो गया कि अगर काजी से इंसाफ लेना है तो पहले काजी के बिस्तर को गर्म करना पड़ेगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की नज़रें झुक गईं और सुल्तान ने इसी वक्त एक सिपाही को भेजा और कहा कि इस औरत के घर जाकर मालूम करो कि क्या वाकई औरत सच कह रही है। सुल्तान का सिपाही कुछ ही देर में इस औरत के घर तक पहुंच गया और वापस आकर सुल्तान को बताया कि ये औरत एक एक लफ्ज़ सच कह रही है। इस औरत के शौहर की हालत बहुत बुरी है और शाही तबीब ने भी इसका मुआयना किया है, वो बिल्कुल नामर्द हो चुका है। ये सुनकर सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इस गांव के काजी और इन डाकुओं को घसीटते हुए मेरे पास हाजिर करो। चंद घंटों बाद सुल्तान ने देखा कि सिपाही इस औरत के गांव के काजी और 3 आदमियों को अपने साथ घसीटते हुए लेकर दरबार में आ रहे थे। फिर काजी साहब को सुल्तान के सामने हाजिर किया गया तो काजी ने अपना गुनाह का इकरार कर लिया। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि जब तक इस काजी का सर कलम नहीं होगा तब तक इस मुकदमे का फैसला नहीं सुनाऊंगा। लिहाजा इस काजी का सर कलम करने के बाद सुल्तान ने इस काजी के सर को अपनी तलवार की नोक पर बुलंद करते हुए कहा, यह औरत, अगर तुम्हें ज़मीन के मुंसिफ से इंसाफ नहीं मिला था तो तुम ऊपर वाले से इंसाफ मांगती या मुकदमा लेकर मेरे पास आ सकती थी। क्या तुझे मालूम नहीं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अदालत से अल्लाह के हुक्म से आज तक कोई भी हाजतमंद बगैर अपनी हाजत पूरी किए वापस नहीं गया। इस औरत ने कहा कि सुल्तान, मैं अकेली थी और मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि मैं किसी के पास इंसाफ लेने के लिए जाऊं, और आप जानते हैं कि एक नौजवान औरत बगैर शौहर के कैसे रह सकती है, और इसलिए मैं ये गुनाह करने पर मजबूर हो गई। लेकिन इसमें मुझे ये शर्म नहीं कि मैंने एक काजी का बिस्तर गर्म करने की बजाय ये बेहतर समझा कि एक जानवर के साथ अपनी हवस मटाई जाए। क़यामत के दिन मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने किसी गैर मर्द के साथ ज़िना करने की वजह से नहीं पकड़ी जाऊंगी। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि यह जुर्म भी बहुत बड़ा जुर्म है जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की, नाइंसाफ़ी की, वो अपने अंजाम को पहुंच गया, लेकिन तुम्हें भी अपने हिस्से की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और फिर कहते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शरीयत के मुताबिक इस औरत को सज़ा दे दी। फिर इसके बाद सुल्तान ने यह हुक्म दिया कि मेरी पूरी सल्तनत में यह पैगाम फैला दो कि कोई भी औरत किसी नामहरम मर्द के साथ या किसी भी जानवर के साथ ज़िना करते हुए पकड़ी गई तो इन दोनों को सरेआम संसार कर दिया जाएगा। तारीखी कुतब में लिखा है कि सुल्तान के इस हुक्म के बाद किसी ने इतनी जुर्रत नहीं हुई कि कोई ऐसा गलत कदम उठा सके। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन डाकुओं का सर कलम करके एक अहम गुजरगाह पर लटका दिया ताकि आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा कदम ना उठा सके।